अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली न्यूज सामने आई जिसमें कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। खैर इस बात से तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे और एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। इंडिया एक बार फिर गोल्ड जीतते जीतते हार गया। अगर इस बार के डेटा को चेक करते हैं तो भारत के केवल 117 एथलीट्स ने ही पेरिस ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जबकि पिछली बार 125 एथलीट्स ने ओलंपिक्स में भाग लिया था। अच्छा, इसके अलावा जिस कंट्री से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशंस पेरिस ओलंपिक्स में आए हैं उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस। जी हाँ, यूएस जो भारत से अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो उसका 1/4 भी नहीं है। यूएस से इस बार पेरिस ओलंपिक्स में 572 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब इसको आप इंडिया की नाकामयाबी मान लीजिए या फिर पिछड़ापन, लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर इंडिया जिसकी सबसे ज्यादा वास्ट पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन वाइज दुनिया में नंबर 2 पर आता है, इन सब के बावजूद भी हर साल ओलंपिक्स में इतने कम एथलीट्स होने का आखिर कारण क्या है? देखिए, इस पूरे किस्से में सबसे ज्यादा मेन रोल स्पोर्ट्स का ही है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो इंडिया में क्रिकेट का इतना ज्यादा क्रेज है कि किसी और खेल को कोई वैल्यू देना ही नहीं चाहता। हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक सर्वे से पता चला कि भारत में तकरीबन 70% एथलीट्स क्रिकेट को एज अ करियर चूज करना या प्रेफर करना पसंद करते हैं। और ये एक बहुत शर्मनाक बात भी है कि ओलंपिक्स में आज तक इंडिया ने सिर्फ 41 मेडल ही जीत पाए हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में एक भी गोल्ड भारत के पास नहीं आ पाया, जबकि हंगरी जैसी कंट्री जिसकी जनसंख्या और एरिया दोनों ही इंडिया का आधा भी नहीं है, वो कंट्री में 514 मेडल कुल मौजूद हैं। देखा जाए तो ये एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है इंडिया की ग्रोथ में। जहां भारत इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ खेल के मामले में उसकी सक्सेस फीकी पड़ने लगती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण अगर हम देखते हैं भारत का, तो वो भारत में कुछ ही ऐसे गिने चुने एथलीट्स हैं जिनको सम्मान मिलता है, या फिर कुछ ही ऐसे मेडलिस्ट्स हैं जिनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मेडलिस्ट्स भी हैं जिन्होंने भारत के लिए मेडल तो जीता पर उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीता साहू की। जी हाँ, सीता साहू मध्य प्रदेश से गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, जो आज के टाइम में गोलगप्पे बेचती हैं। दिनेश रावत जिन्होंने बॉक्सिंग में भारत के लिए सिल्वर जीता था, आज वह रोड पर कुल्फी बेचते हैं। इसके अलावा लुधियाना के रहने वाले राजवीर सिंह जिन्होंने 15 साल की उम्र में भारत की झोली में 2 गोल्ड लाकर रखे थे और आज वह मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। काफी चौंकाने वाली बात है ना? सीता साहू, दिनेश रावत, राजवीर सिंह जैसे अनगिनत मेडलिस्ट ऐसे हैं जिनको भारत से सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक कि हॉकी के गुरु मेजर ध्यानचंद भी जब तक जिंदा थे सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तो अब आप ही बताइए, कोई कैसे भारत में खेल को एज अ करियर चुनने में राजी हो जाएगा? अब आप हमें कमेंट करिए, बताइए कि भारत को ऐसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे भारत के स्पोर्ट्स सिस्टम में सुधार लाया जा सके।